जो बाढ़ पीड़ित हैं, जब बाढ़ आई थी 2003 के अंदर तो उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज गए थे। वो उस जगह पे रहते हैं जो बंजारे होते हैं, जगह-जगह शिफ्ट होते रहते हैं। तो उनके पास ना ज़मीन के पेपर हैं, कोई भी कागज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाया था अपना। अब ऐसी स्थिति में वो कौन-सा डॉक्यूमेंट करना है कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। जैसे अभी कई लोग चेक कर रहे हैं तो उनका कुछ गलत आ रहा है, जैसे किसी में आधार का नाम इसमें मैच आ रहा है, किसी का फॉर्म फिल ही नहीं हुआ है ये दिखा रहा है, जबकि वो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे? एक सवाल था। कई बीएलओज़ हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो ये कहें कि बीएलओ इतने एज हो गई है उनकी, 50 प्लस हो गए हैं, तो वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो परेशान हो रहे हैं। उनको बीएलओज़ को लेके आप क्या कर रहे हैं जो ओवर एज है, मतलब दस्तावेज़ की जो प्रक्रिया है ये अभी आप लोगों ने डिसाइड कर ली है किस तरीके से प्रोसेस होगी? जैसे अभी बीएलओ जा रहा था, फॉर्म भरवा रहे थे, बीएलओ रिसीविंग ले रहे थे, उसके बावजूद ये स्थिति आ गई है कि बीएलओ को नाइट शिफ्ट भी जो आप चौपाल अभी आपने शुरू करी है, वो करना पड़ेगी। अदरवाइज़ इसके बाद वाला फ़ेज़ तो और गंभीर होगा, बीएलओ भी मौजूद नहीं होगा, तो वो किस तरीके से जनता फेस करेगी? अभी तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो फर्स्ट फेज पे है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम रात्रि चौपाल भी लगा रहे हैं। हमारे साथ गुप्ता जी हैं और भुवन गुप्ता जी से हम बात करेंगे। जो समस्याएं लोगों के साथ आ रही हैं, जिस तरीके से हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें लोगों के फॉर्म गलत भर दिए गए, अब उन लोगों के साथ क्या दुविधा आने वाली है और किस तरह से उनकी दुविधा को दूर किया जा सकता है। भुवन गुप्ता जी, हम 2 दिन पहले गाँव में गए थे, वहाँ हमने देखा कि लोगों के फॉर्म गलत भर दिए गए। अब ऐसी स्थिति में वो पढ़े लिखे तो है नहीं, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और फॉर्म खुद ही नहीं भर पा रहा, अब दूसरी स्टेज जब शुरू होगी तो वो कैसे इस चीज़ को फेस करेगा? ये देखिए, अभी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हम प्रथम स्टेज पर ही हैं और 4 दिसंबर तक जो घर-घर जाकर ई-न्यूमरेशन फॉर्म भरने वाला बात थी, यदि आपने ये संज्ञान में लाया है, तो अभी बीएलओ के पास री-वेरीफाइड का ऑप्शन मौजूद है। हमने आज भारत निर्वाचन आयोग की वीसी के बाद कलेक्टर महोदय ने जो बैठक ली है, उसमें निर्देश दिए हैं कि जिन भी लोगों के फॉर्म अपूर्ण रह गए हैं या कुछ गलत एंट्री है, तो चूँकि बीएलओ के ऐप में ही ऑप्शन दिया है कि वो री-वेरीफाइड कर दें। तो प्रथम तो हम कोशिश करेंगे कि इसी स्टेज पे उसको रेक्टिफाइड कर दें, ताकि 4 दिसंबर के बाद जो प्रारूप मतदाता सूची हम 9 दिसंबर को छापी है, उसमें अधिकतम लोग शामिल हो सकें। अच्छा सर, बीएलओ द्वारा ही ये गलत भरे गए हैं, अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते और ये समस्या उजागर नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में 9 दिसंबर के बाद क्या स्थिति बनेगी? किस तरीके से लोग उसको फेस करेंगे? नहीं, अगर हमारे तमाम प्रयास और बीएलओ के लगातार सेंसिटाइजेशन के बाद भी यदि कुछ लोग चूक जाते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया है उसके मुताबिक 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक उसको नोटिस फेज कहा है कि जितने मतदाता उस मतदान केंद्र में छुटेंगे उसकी एक सूची बनाई जाएगी जो सार्वजनिक की जाएगी। सूची वाले प्रत्येक व्यक्ति को नोटिसेस दिए जाएंगे बीएलओ के थ्रू, और फिर उनसे जो है दस्तावेज लेकर उनका नाम शामिल किया सर, ये जाएगा। दस्तावेज की जो प्रक्रिया है ये अभी आप लोगों ने डिसाइड कर ली है किस तरीके से प्रोसेस होगी? जैसे अभी बीएलओ जा रहा था, फॉर्म भरवा रहे थे, बीएलओ रिसीविंग ले रहे थे, उसके बावजूद ये स्थिति आ गई है कि बीएलओ को नाइट शिफ्ट भी जो आप चौपाल अभी आपने शुरू करी है, वो करना पड़ेगी। अदरवाइज़ इसके बाद वाला फ़ेज़ तो और गंभीर होगा, बीएलओ भी मौजूद नहीं होगा, तो वो किस तरीके से जनता फेस करेगी? अभी तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो फर्स्ट फेज पे है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम रात्रि चौपाल भी लगा रहे हैं। जी। लगातार हमारा ये प्रयास है कि जो आखिरी के 8 दिन बचे हैं, इन 8 दिनों में हम अधिकतम मतदाताओं को कवरेज कर सकें। इसीलिए जिन मतदाताओं के नाम पहली बार में अगर बीएलओ ने गलत भी भर दी है, तो निर्वाचन आयोग ने उसके ऐप पे भी री-वेरीफाइड की एंट्री दी है। हम लोगों की अधिकतर कोशिश है कि हम पहले फेज में 4 दिसंबर तक के मतदाताओं को ले लें। यदि उसके बाद चूक जाएंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो गणना प्रपत्र घर-घर दिए हैं, उस गणना प्रपत्र के पिछले भाग में, ये अगर आपने देखा हो तो इस तरह का गणना प्रपत्र है, और इसके पीछे के भाग में हमने निर्देश दिए हुए हैं। उन निर्देशों को अगर कोई भी मतदाता पढ़ेगा, तो हमने बताया है कि यदि आपका नाम 9 दिसंबर की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होता है, तो फिर क्या प्रक्रिया होगी। तो अगर वो प्रक्रिया का पालन करता है और उस तरह के दस्तावेज, 13 तरह के दस्तावेज हैं इसमें, 13 में से जो अपेक्षित दस्तावेज यदि वो देगा तो उसका नाम शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग हमें मिले हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। जब बाढ़ आई थी 2003 के अंदर तो उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज गए थे। वो उस जगह पे रहते हैं जो बंजारे होते हैं, जगह-जगह शिफ्ट होते रहते हैं। तो उनके पास ना ज़मीन के पेपर हैं, कोई भी कागज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाया था अपना। अब ऐसी स्थिति में वो कौन-सा डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे? ये देखिए, 13 दस्तावेजों की सूची बहुत वृहद सूची है, और बिहार जैसे राज्य में जहाँ अभी एसआईआर हुआ है, अपने यहाँ तो फिर भी प्रथम फेज में हम लोगों ने मैपिंग के आधार पे ई-न्यूमरेशन किया है 2003 की, और सिर्फ जो बचे हुए मतदाता रहेंगे हमारे हाइपोथेटिकली, मतलब जितने भी बचते हैं, उनके लिए हम दस्तावेज मांग रहे हैं। बिहार ने तो पूरा ई-न्यूमरेशन, मतलब पूरा एसआईआर ही दस्तावेजों के आधार पर किया है। तो ये तो अनुभव नहीं है कि लोग दस्तावेज नहीं दे पाते हैं, और दस्तावेज बहुत सरल प्रकार के हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो 12 नंबर के दस्तावेज में उन्होंने आधार को भी मान्य कर लिया है। अच्छा, तो आधार भी उन दस्तावेजों में शामिल है। आधार को भी अब हम आधार पहले लोगों में भ्रांति थी कि आधार नहीं है। देखिए, ये जो कागज में फिर से आपको बताना चाहूंगा, कागज में 12 नंबर पे हम लोगों ने लिखा है पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नहीं 12 और 13 दस्तावेज शामिल हो गए। तो जो 12 नंबर पे उसको आधार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं आधार के संबंध में आदेश। ठीक है सर, ये तो एक चीज़ हो गई, मगर अभी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को क्या फॉर्म देने के बाद ऑनलाइन चेक करना है कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ? जैसे अभी कई लोग चेक कर रहे हैं तो उनका कुछ गलत आ रहा है, जैसे किसी में आधार का नाम इसमें मैच आ रहा है, किसी का फॉर्म फिल ही नहीं हुआ है ये दिखा रहा है, जबकि वो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे?
नहीं, आप ऑनलाइन जिनने भरा ऑनलाइन नहीं सर, ऑफलाइन जैसे मैंने फॉर्म जमा कर दिया, अब फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ ने उसको सबमिट भी कर दिया। सबमिट करने के बाद चुनाव आयोग द्वारा ही एक वेबसाइट बनाई गई जिसके अंदर ये बताया गया कि आप यहाँ पे एपिक नंबर डालेंगे। एपिक नंबर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं हुआ। जी। अब इसमें दो प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो उसने फॉर्म फिल कर लिया, फिल करने के बाद भी हम देख रहे हैं तो वो हमारा समथिंग रॉन्ग आ रहा है, मतलब वो फिल नहीं हुआ दिखा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो आधार का जो नाम है वो मिसमैच दिखा रहा है, जबकि आधार तो ये कहा गया कि अगर हो तो दे, नहीं हो तो ना दे। उसके बावजूद उस वेबसाइट पे आधार के नाम को लेके एक इशू बनाया जा रहा है और रेड सिग्नल आ रहा नहीं, है। देखिए इशू की बात नहीं है, अभी ये कुछ तकनीकी समस्या होगी तो उसको हम जी। दिखवा लेते हैं। आपने अभी जिस तरह के स्क्रीनशॉट मेरे साथ जी, शेयर जी, किए हैं, मूल बात ये है कि हर मतदाता का जो फॉर्म है वो बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज हो रहा है। जी। बीएलओ अपने ऐप पे उसको डिजिटाइज करता है जी, जी। और वो ईआरओ के अकाउंट में आता है, ईआरओ उसके आधार पे उसको मतदाता सूची में शामिल करता है। जी। अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उसको हम वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसको भी दूर करेंगे। यानी इस समस्या से लोग जो घबरा रहे हैं, जो पैनिक नहीं नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए तकनीकी सपोर्ट अगर नहीं भी है तब भी उस तकनीक को उस हद तक किया जाएगा, लेकिन जी। मूल बात यह है कि अगर आदमी ने ई न्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है और भर के हमारे बीएलओ ने एक प्रति उसको दी है तो उसका नाम इस प्रारूप मतदाता अच्छा सूची में सर, शामिल एक किया जाएगा। आखिरी सवाल ये करूंगा कि कई लोगों ने क्या फॉर्म भरे ही नहीं, वो अब उनके पते गुम गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं तो उनके साथ क्या प्रोसेस की जाएगी 9 तारीख के बाद, जबकि उनको तो फॉर्म मिला ही नहीं या उन तक बात पहुंची ही नहीं, तो इस स्थिति में क्या कंडीशन बन रही नहीं, है? अभी जैसा कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है, जो आखिरी हफ्ता बचा है, क्योंकि 4 जी। दिसंबर तक का समय है और हम लोगों ने तो इसका टारगेट 30 नवंबर लिया है कि हम 30 जी। नवंबर तक मैक्सिमम कवरेज करेंगे। ओके। तो आने वाले दिनों में बहुत इंटेंसिव अभियान हमारे घर घर जाकर चलेगा, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर बूथ पे जो है। जी। रात्रि चौपाल भी लगेगी, दिन में भी लगातार सारी टीम मोबिलाइज करेगी, नगर निगम की महिला बाल विकास की टीमें घूमेगी ताकि कोई मतदाता छूटे ना। और जिन लोगों के फॉर्म भी अभी तक नहीं भरे गए हैं, हमने 10% कोरे फॉर्म भी इसके छपवाए हैं अच्छा। कि अगर किसी मतदाता का फॉर्म मिस हो गया है या मतदाता ने गलती से खराब कर जी। लिया है तो हम कोरे फॉर्म भी उसके भरेंगे। साथ ही इसमें जो मैपिंग का ऑप्शन है कि चूंकि हर मतदाता को अपनी या अपने परिवार की मैपिंग एंड मैचिंग करना है, जी। तो हमारी सर्च टीम भी रहेगी, टेक्निकल लोग रहेंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के साथ जो चलेंगे, ताकि मैक्सिमम कवरेज करके उन मतदाताओं का हम वो 3 डिजिट जिसको आप विधानसभा का नंबर, बूथ का नंबर और मतदाता का सरल क्रमांक, जी। इन 3 नंबरों को ढूंढने में मदद करेंगे और उसके आधार पर हम जो है ई न्यूमरेशन फॉर्म उसका भरेंगे। अच्छा सर, एक बीएलओ के मुताल्लिक एक सवाल था। कई बीएलओज हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो ये कहें कि बीएलओ इतने एज हो गई है उनकी, 50 प्लस हो गए हैं, तो वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। उनको बीएलओज को लेके आप क्या कर रहे हैं जो ओवर एज है, मतलब 50 नहीं, प्लस देखिए हैं क्या या है कि चूंकि अनहेल्दी हैं? ये बात सही है कि लगातार लंबा चलने वाला अभियान है, जी। बीएलओ को लगातार बूस्टअप किया जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि कलेक्टर महोदय ने 7 विधानसभा के प्रत्येक बीएलओ से, मतलब 2000 जी। बीएलओ से कलेक्टर साहब ने सीधा संवाद किया है। हम बीएलओ को लगातार प्रतिदिन पुरस्कार योजना एक हमने लागू की है, स्टार ऑफ द डे भी हम बना रहे हैं। साथ ही बीएलओ के लिए जितने हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, नगर निगम के, महिला बाल विकास के, खाद्य विभाग के, जी। इवन आप ये माने कि जो राशन की दुकान चलाने वाले लोग हैं, जी। उनको भी हमने बीएलओ के साथ मैप्ड किया हुआ है। ओके। समाज सेवी संस्थाओं से, स्कूल कॉलेज के बच्चों से, एनसीसी एनएसएस के कैडेट से, मतलब एक व्यापक जन अभियान की तरह इसको यानी बनाया जा BLO रहा को भी है। अब और थोड़ा बीएलओ को support ताकि जी। जितना ज्यादा सपोर्ट हो, बीएलओ की हेल्थ केयर के बारे में भी पर्याप्त जी। उपाय किए जा रहे हैं। बीएलओ का मानदेय भी जो है पिछले 12 सालों में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ा के 12,000 रुपये कर दिया है। 2,000 रुपये उसको विशेष मानदेय के तौर पे भी इस अभियान के दौरान दिए जाएंगे। तो वेलफेयर की काफी सारी स्कीम है, जिले में भी लगातार उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको हेल्पिंग हैंड भी दिया जा अच्छा, रहा है। इसमें बीएलओ के ऊपर कार्रवाई होगी जो बीएलओ गलत फॉर्म भर रहे हैं, जो गलत तरीके से फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिनकी वजह से उस पैनिक स्थिति में लोग पहुंचेंगे? क्या नहीं, देखिए उनको 2 लेके बातें कुछ? होती है। एक तो ये होता है कि कोई जानबूझ के गलती करे जी। और एक ये होता है कि तकनीकी ज्ञान ना होने की वजह से जी। गलती करे। क्योंकि पहली बार भारत में इतना बड़ा ई न्यूमरेशन का काम बिल्कुल। ऐप के माध्यम से हो रहा है, तो कुछ बीएलओ यदि प्रशिक्षण के अभाव में तकनीकी गलती की वजह से मान लो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने लगातार ई गवर्नेंस के मैनेजर, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर्स को बीएलओ के साथ लगाया है ताकि कोई टेक्निकल गलती ना हो। और यदि कोई जानबूझ के गलती करता है या किसी मतदाता को हराश करने के लिए करता है या लापरवाही करता है तो उसको दंड भी दिया जाए। धन्यवाद।